हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड जो वर्ल्ड वार हुआ था उसके क्वेश्चनों के बारे में। तो दोस्तों, आपका बिना टाइम गवाए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 1914 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी दोस्तों। ये हुई थी 1939 ईस्वी को। 1939 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत किसके अधीन था। भारत जो था ना, वो ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश शासन के अधीन था। ब्रिटिश शासन के अधीन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने किसके पक्ष में लड़ाई की थी। किसके पक्ष में लड़ाई की थी। ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन के पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में किस नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का गठन किया था। सुभाष चंद्र बोस ने सेना का गठन किया था आज़ाद हिंद फौज। कौन सी सेना थी, उसका नाम आज़ाद हिंद फौज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा दिया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध का समाप्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। ये हुआ था 1918 ईस्वी को। 1918 ईस्वी को समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को किसकी अनुमति के बिना सम्मिलित किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीयों की अनुमति के बिना उनको सम्मिलित किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है द्वितीय विश्व युद्ध में आज़ाद हिंद फौज ने किसके साथ गठबंधन किया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जापान के साथ। 11वां क्वेश्चन है कि भारत ने द्वितीय विश्व युद्ध में कितने सैनिक भेजे थे। लगभग भेजे थे 15 लाख सैनिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को कहाँ भेजा गया था। ये दोस्तों यूरोप में भेजा गया था। भारतीय सैनिकों को भेजा गया था यूरोप में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा देश 1947 में भारत से अलग होकर बना था। कौन सा देश 1947 में भारत से अलग होकर बना था दोस्तों। ये था ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान। पहले भारत का हिस्सा होता था पाकिस्तान, लेकिन अब वो अलग कंट्री बन गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत विभाजन के पीछे कौन सा प्रस्ताव जिम्मेदार था। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी माउंटबेटन योजना। और 15वां क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद अली जिन्ना। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ पर है। आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय है दोस्तों रंगून में। ऑप्शन नंबर बी रंगून में है आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों को किस नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों को नाम से जाना जाता था, वो थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश इंडियन आर्मी। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिशों ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने की घोषणा कब की थी। ये की थी ऑप्शन नंबर बी 1939 ईस्वी को। 1939 को। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत ने किस भारतीय क्षेत्र पर हमला किया था। जापान ने किस भारतीय क्षेत्र पर हमला किया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मणिपुर पर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रास बिहारी बोस ने गठन किया था। 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि आईएनए का ट्रायल किस स्थान पर हुआ था।
INA का ट्रायल हुआ था दोस्तों दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पाकिस्तान का अस्तित्व था या नहीं। दोस्तों नहीं था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 23वां कि ब्रिटिशों द्वारा क्रिप्स मिशन कब भेजा गया था। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 1942 को। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस किस विचारधारा से प्रभावित थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित थे। 25वां क्वेश्चन है कि विश्व युद्धों के दौरान पाकिस्तान का सबसे बड़ा योगदान क्या रहा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सैनिक आपूर्ति की। और 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में वायसराय कौन था। भारत में वायसराय था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिनथिंगो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27वां कि कौन सा भारतीय नेता द्वितीय विश्व युद्ध में नजरिए से सहायता लेना चाहता था, नाजियों से सहायता लेना चाहता था। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 28वां कि सुभाष चंद्र बोस ने किस रेडियो स्टेशन से आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी। सुभाष चंद्र बोस ने किस रेडियो स्टेशन से आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी। सही आंसर हो जाएगा बर्लिन से, ऑप्शन नंबर बी बर्लिन से। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज की पहली सैन्य कार्रवाई कहाँ पर हुई थी। आज़ाद हिंद फौज की पहली सैन्य कार्रवाई हुई थी इम्फाल में, ऑप्शन नंबर बी इम्फाल में। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। सही आंसर हो जाएगा 1942 को। सही आंसर क्या हो जाएगा 1942। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिशों का सबसे पहला उद्देश्य क्या था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत के संस्थानों का दोहन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन कह रहा है कौन से दो राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आए। ऑप्शन नंबर बी भारत और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन कह रहा है 33वां कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान का मित्र कौन रहा था। जापान का मित्र राष्ट्र कौन था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। 35वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीयों के बीच देशभक्ति की भावना किस विश्व युद्ध के बाद अधिक बढ़ी। ऑप्शन नंबर बी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। 36वां क्वेश्चन कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने किससे नेताजी की उपाधि प्राप्त की। सुभाष चंद्र बोस ने किससे नेताजी की उपाधि प्राप्त की थी। सही आंसर हो जाएगा जापानी जनता से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन कह रहा है जिन्ना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिशों का समर्थन क्यों किया। सही आंसर हो जाएगा मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग के लिए, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग करने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 38वां कि वायसराय लॉर्ड बेवेल ने किस योजना की घोषणा की थी। सही आंसर हो जाएगा बेवेल योजना की, ऑप्शन नंबर है बेवेल योजना की। 39वां क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ताइवान विमान दुर्घटना में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में पाकिस्तान के क्षेत्र से किस देश को सप्लाई भेजी गई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन को। 41वां क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने से क्यों मना कर दिया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर से बिना अनुमति भारत को शामिल किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 42वां कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था, करो या मरो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा करो या मरो। 43वां क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पाकिस्तान का अस्तित्व किस रूप में था।
सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश भारत का भाग, ब्रिटिश भारत का भाग। 44वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में कौन सा अधिनियम लाया गया? सही आंसर है रोलर एक्ट, लोरेट एक्ट। 45वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों ने किस मोर्चे पर लड़ाई लड़ी थी? सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी मोर्चे पर, ऑप्शन नंबर है पश्चिमी मोर्चे पर। 46वां क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय महिलाओं ने किस भूमिका में भाग लिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैनिक सेवाओं में। 47वां क्वेश्चन है कि ब्रिटेन ने भारत में आज़ादी की घोषणा किस युद्ध के बाद की? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। 48वां क्वेश्चन है आईएनए के प्रमुख सैन्य नेता कौन थे? आईएनए के प्रमुख सैन्य नेता थे दोस्तों जनरल मोहन सिंह, ऑप्शन नंबर बी जनरल मोहन सिंह। 49वां क्वेश्चन कह रहा है आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1943 को, 1943 याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश ने भारत को आज़ादी देने का मन बनाया? सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन ने, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन ने। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि पाकिस्तान का गठन किस आधार पर हुआ था? सही आंसर हो जाएगा धार्मिक आधार पर। 52वां क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व युद्धों के समय भारत को कौन सा उपनाम दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिशों का रतन, ब्रिटिशों का रतन। 53वां क्वेश्चन कह रहा है सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई थी? 1945 को। 54वां क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में ब्रिटिश नीति क्या थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सहयोग के बिना युद्ध में शामिल करना, सहयोग के बिना युद्ध में शामिल करना। 55वां क्वेश्चन कह रहा है 1947 में विभाजन के साथ पाकिस्तान की राजधानी क्या बनी? कराची, ऑप्शन नंबर सी कराची। आईएनए के द्वारा दिए गए नारे क्या थे? जय हिंद। आईएनए के द्वारा जो दिए गए थे नारे उनका नाम था जय हिंद। 57वां क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व युद्धों में भारत से सबसे अधिक क्या प्राप्त किया गया था? विश्व युद्धों में भारत से सबसे अधिक क्या प्राप्त किया गया था? वो थे ऑप्शन नंबर है सैनिक। 58वां क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार पर किसका दबाव था भारत छोड़ने का? सही आंसर हो जाएगा अमेरिका पर, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका पर। 59वां क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ने सबसे ज्यादा सैनिक कहाँ भेजे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर है यूरोप में। 60वां क्वेश्चन कह रहा है आजाद हिंद फौज ने किस स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मणिपुर में। 61वां क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में सत्ता हस्ताक्षरण का अंतिम कार्य किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है भारत के किस प्रमुख नेता ने द्वितीय विश्व युद्ध को बुराई के खिलाफ युद्ध कहा था? सही आंसर हो जाएगा नेहरू जी ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है 63वां कि भारत में स्वतंत्र संग्राम में विश्व युद्धों का प्रभाव किस रूप में पड़ा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन की कमजोरी और आज़ादी का मार्ग प्रदर्शन, ब्रिटेन की कमजोरी और आज़ादी का मार्ग प्रस्थ। 64वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पाकिस्तान किस देश का हिस्सा था? यह था भारत का हिस्सा। 65वां क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिशों ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय संस्थानों का उपयोग कैसे किया? ऑप्शन नंबर बी शोषण के लिए, ऑप्शन नंबर बी शोषण के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 66वां कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी भारतीय नीति शुरू हुई? सही आंसर है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मुस्लिम लीग की नीति क्या थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश सरकार का समर्थन, ब्रिटिश सरकार का समर्थन। 68वां क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी से ब्रिटिश सरकार को क्या संकेत मिला? सही आंसर हो जाएगा भारत में असंतोष है, भारत में असंतोष है, ये ब्रिटिश सरकार को संकेत मिला था। अगला क्वेश्चन कह रहा है आज़ाद हिंद फौज ने किस देश के समर्थक से गठन किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जापान से। 70वां क्वेश्चन कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन ने भारतीय सैनिकों को कहाँ तैनात किया था? ऑप्शन नंबर बी फ्रांस में। 71वां क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में क्यों भाग नहीं लिया? सही आंसर है ब्रिटिशों पर विश्वास नहीं था, ब्रिटिशों पर विश्वास नहीं था इसलिए भाग नहीं लिया।
72वां क्वेश्चन कह रहा है भारत विभाजन का कारण क्या था? सही आंसर है धर्म आधारित राजनीति। धर्म आधारित राजनीति। 73वां क्वेश्चन कह रहा है पाकिस्तान का गठन किस स्थिति को हुआ था? 14 अगस्त 1947 को। 74वां क्वेश्चन कह रहा है कौन सा युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के तुरंत बाद हुआ था? 1948 का कश्मीर युद्ध। 1948 का कश्मीर युद्ध हुआ था। 75वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की जीत में भारत को क्या भूमिका थी? भारत की भूमिका थी सैनिक व आर्थिक सहयोग। सैनिक व आर्थिक सहयोग, ऑप्शन नंबर बी। 76वां क्वेश्चन कह रहा है आज़ाद हिंद फौज का उद्देश्य क्या था? आज़ाद हिंद फौज का उद्देश्य था भारत को आज़ाद करना। 77वां क्वेश्चन कह रहा है आज़ाद हिंद सरकार ने किस मुद्रा को अपनाया था? आज़ाद हिंद रुपया को। 78वां क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को क्या माना था? युद्ध आरोपी। अगला क्वेश्चन कह रहा है पाकिस्तान का निर्माण किस सिद्धांत पर हुआ था? सही आंसर हो जाएगा दो राष्ट्र सिद्धांत पर। दो राष्ट्र सिद्धांत पर। 80वां क्वेश्चन कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने किस सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव किया था? हरिपुरा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है आईएनए में महिलाएं भी शामिल थी, उनका नाम था? झांसी रेजिमेंट। झांसी रेजिमेंट। 82वां क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। 83वां क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने भारत पर किस दिशा में हमला किया था? पूर्व दिशा में। 84वां क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को क्या कहा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिना शर्त सहयोगी। बिना शर्त सहयोगी। 85वां क्वेश्चन कह रहा है पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का संबंध किस राजनीतिक दल से था? सही आंसर है मुस्लिम लीग से। 86वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत के कितने सैनिक मारे गए थे? कम से कम 25,000। ऑप्शन नंबर है 25,000। सुभाष चंद्र बोस ने फायरबल्ट ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 1939 को। 1939 को इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 88वां के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत की कौन सा प्रमुख सहयोग गठित हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। 79वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1947 में विभाजन के समय कौन सा प्रमुख दंगा हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब दंगा। पाकिस्तान को अलग राष्ट्र बनाने की मांग कब जोर पर पड़ने लगी थी? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 1930 को। 91वां क्वेश्चन कह रहा आईएनए के ट्रायल ने भारत को किस आंदोलन में जन्म दिया था? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रवाद की लहर में। राष्ट्रवाद की लहर में। 92वां क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश सरकार की सहायता करना। ब्रिटिश सरकार की सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है इस वीडियो का कि कौन से नेता ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन को पूर्ण सहयोग की बात की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर थी राजा जी श्री राजगोपालाचारी जी ने। 94वां क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत की राजधानी थी दोस्तों दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। 95वां क्वेश्चन कह रहा है इस वीडियो का कि भारत की आज़ादी में विश्व युद्धों का योगदान मुख्यतः किस रूप में था? भारत की आज़ादी में विश्व युद्धों का योगदान मुख्यतः दोस्तों ये था ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन की आर्थिक कमजोरी पर। ब्रिटेन की आर्थिक कमजोरी पर। 96वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय पाकिस्तान की धार्मिक स्थिति कैसी थी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी मुस्लिम बहुल की। मुस्लिम बहुल की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 96वें क्वेश्चन का। 97वां क्वेश्चन करा सुभाष चंद्र बोस के अनुसार स्वतंत्रता का एकमात्र रास्ता क्या था? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा सशस्त्र संघर्ष। 98वां क्वेश्चन है कि 1947 के विभाजन में कौन सा आयोग समाकलन के लिए बना था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी रेडक्लिफ आयोग। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा रेडक्लिफ आयोग। 99वां क्वेश्चन है इस वीडियो का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पाकिस्तान को कब औपचारिक मान्यता मिली थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पाकिस्तान को कब
औपचारिक मान्यता मिली थी, ये मिली थी 1947 को। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध किस मुद्दे पर हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर के ऊपर। दोस्तों यहीं पर अपनी वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।